नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने भारत को तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफर नहीं की, जबकि चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को ऐसी सबमरीन्स दी जा रही हैं। भारत के साथ भी तो अमेरिका ने क्वाड ग्रुप बना रखा है, तो क्या अमेरिका ने चाइना के खिलाफ लड़ाई में भारत को धोखा दिया है? क्या है इस ऑकुस डील की डिटेल्स और कैसे इस धोखे से भी भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आजकल फ्रांस की तनातनी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही है। फ्रांस अमेरिका का बेहद ताकतवर साथी रहा है। फिर ऐसा क्या हो गया कि फ्रांस ने अचानक अपने राजदूत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया? तो जवाब है 65 बिलियन डॉलर्स की जबरदस्त डील जो अमेरिका ने फ्रांस से छीन ली। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से 12 शॉर्टफिन बरकूडा क्लास की अटैक सबमरीन्स खरीद रहा था। पहले इसकी कीमत 40 बिलियन डॉलर थी। फ्रांस के हथियार फाइटर जेट सबमरीन्स काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन महंगे होते हैं। फ्रांस ने इस डील की कीमत 40 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 65 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा दी। पिछले 50 वर्षों में इतनी बड़ी डिफेंस डील नहीं हुई थी, यानी एक तरह से फ्रांस इससे मालामाल हो जाता। लेकिन तभी एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर अपनी बड़ी और एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को ऑस्ट्रेलिया को ऑफर कर देता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने पिछले 50-60 वर्षों में किसी भी देश को नहीं दी है। आखिरी बार यह टेक्नोलॉजी ब्रिटेन को दी गई थी। अगर यह सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिल गई तो ऑस्ट्रेलिया चाइना का मुकाबला अच्छी तरह से कर पाएगा और आवश्यकता पड़ने पर चाइना के ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकेगा। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का यह ऑफर अच्छा लगा और उन्होंने फ्रांस के साथ की गई 65 बिलियन डॉलर्स की 12 सबमरीन्स की डील को कैंसिल कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और यूके से 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स लेगा, जिनके साथ इनकी टेक्नोलॉजी भी ऑस्ट्रेलिया को दे दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने किन कारणों की वजह से फ्रांस की डील को कैंसिल किया, यह समझने से पहले फ्रांस और अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को ऑफर की गई सबमरीन्स की ताकत देखते हैं। फ्रांस की शॉर्टफिन बरकूडा क्लास की सबमरीन्स 4500 टन वजनी होती हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स में गिनी जाती हैं। बैरकूडा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स भी फ्रांस के पास हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाली सबमरीन्स को नहीं लेना चाहता था। शॉर्टफिन बरकूडा सबमरीन्स की रेंज 33,000 किलोमीटर तक है और ये 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ट्रेवल कर सकती हैं। इस स्टेल्थी सबमरीन में पावरफुल हैवीवेट टॉर्पीडोज के लिए 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स भी लगी हुई हैं। साथ ही कई तरह की क्रूज मिसाइल्स और एंटीशिप मिसाइल्स भी इस फ्रेंच सबमरीन से लॉन्च की जा सकती हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स की, जो ऑस्ट्रेलिया लेना चाहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड ये सबमरीन्स 11,000 टन वजनी हैं। इनकी स्पीड भी ज्यादा है, ये 46 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से आगे बढ़ती हैं और न्यूक्लियर पावर्ड होने के कारण इनकी रेंज अनलिमिटेड है। जहां फ्रांस की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को कुछ दिनों के इंटरवल के बाद सरफेस पर आना पड़ता है ताकि इसकी बैटरीज चार्ज हो सकें, तो वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स कई महीनों तक पानी के नीचे बिना डिटेक्ट हुए रह सकती हैं और कभी भी दुश्मन पर सरप्राइज अटैक कर सकती हैं। इन अमेरिकी सबमरीन्स को 30 वर्षों के बाद ही रिफ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 12 टोमाहॉक जैसी क्रूज मिसाइल्स भी लगी हैं। हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स के अलावा बेहद एडवांस्ड मार्क 48 टॉर्पीडोज भी इसमें लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस की डील क्यों कैंसिल कर दी। पहले ऑस्ट्रेलिया सिर्फ नॉन न्यूक्लियर यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही लेना चाहता था, लेकिन जिस तरह से चाइना लगातार ऑस्ट्रेलिया को दबाने और धमकाने का काम कर रहा था, उससे परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया ऐसी ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लेने के लिए मजबूर हो गया जिससे चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब सवाल उठता है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स तो फ्रांस भी दे सकता था, फिर अमेरिका और यूके से एग्रीमेंट क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि जल्दी ही चाइना ताइवान पर अटैक कर सकता है। ऐसा होते ही अमेरिका इस लड़ाई में कूद पड़ेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हर हाल में अमेरिका का साथ देना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया पिछले बहुत लंबे समय से अमेरिका के लिए हर लड़ाई में शामिल हुआ है।
फिर चाहे वियतनाम की बात हो, कोरिया की लड़ाई हो या इराक की लड़ाई ही क्यों ना हो। जाहिर सी बात है, जब चाइना के खिलाफ अमेरिका का साथ ऑस्ट्रेलिया देगा तो बदले में चाइना ऑस्ट्रेलिया पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की ताकत होगी जिनसे ऑस्ट्रेलिया भी चाइना पर जवाबी न्यूक्लियर अटैक कर सके, तो चाइना फिर ऑस्ट्रेलिया से दूर ही रहेगा। वैसे भी अगर लड़ाई ना भी हो तो भी ऑस्ट्रेलिया को चाइना से बचाव के लिए एक सुपर पावर प्रोटेक्टर की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह काम फ्रांस नहीं कर पाएगा, जबकि अमेरिका यह प्रोटेक्टर का काम आसानी से कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका तीनों इंग्लिश स्पीकिंग देश हैं और इनका कल्चर भी काफी हद तक एक जैसा है। अमेरिका को भी इस डील से काफी फायदा हो रहा है, काफी सारे पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही चाइना के बेहद नजदीक इतनी सारी ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स लगाई जा सकेंगी जिनके साथ इंटरऑपरेबिलिटी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। चाइना के खिलाफ अमेरिका पहले ही जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस आदि देशों को ताकतवर बनने में सपोर्ट कर रहा है। अगर इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया तो चाइना बुरी तरह से फंसकर रह जाएगा। दोस्तों, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया की इस ऑकुस डील को कुछ लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसकी वजह से क्वाड ग्रुप खत्म हो गया है। क्वाड ग्रुप एक एशियन नेटो ग्रुप है जो चाइना को रोकने के लिए ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनाया गया है। कहा जा रहा है कि चाइना के खिलाफ अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दे दी, लेकिन भारत को ऐसी ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं दी जा रही हैं। यानी भारत के साथ अमेरिका ने धोखा किया है। क्या वाकई ऐसा है? तो जवाब है नहीं। भारत ने अमेरिका से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डिमांड ही नहीं की है। भारत स्वदेशी तौर पर आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के रूप में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना चुका है। अब आगे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जाएंगी वो इनसे भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा एडवांस्ड होंगी। भारत को तो ऑकुस डील से फायदा ही हुआ है। इंडियन ओशन में हमें सिर्फ चाइना से ही खतरा रहता है। अगर चाइना इंडो पैसिफिक रीजन, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका से ही उलझ कर रह जाता है तो हमें तो फायदा ही फायदा है। यानी हमें एक लंबा समय मिल जाएगा जिससे हम भी काफी सारी पावरफुल न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बना सकेंगे। चाइना के समुद्री पड़ोसी अगर चाइना के खिलाफ न्यूक्लियर पावर को हासिल कर रहे हैं तो यह तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ डील कैंसिल होने से फ्रांस काफी बेचैन होकर हमें अपनी सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी भी कम कीमत पर बेचने को तैयार हो गया है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। हमें ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। फ्रांस की सबमरीन्स में लो एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल किया जाता है जो एफिशिएंट होने के साथ साथ कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ता है, और साथ ही उनके सबमरीन डिजाइन में स्पेशल हैचेस भी लगाए जाते हैं जिससे रिफ्यूलिंग आसानी से हो सकती है। अगर भारत के साथ अमेरिका ने इस तरह की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की डील की होती तो हमें अमेरिकी शर्तों को मानना पड़ता और हर बार अमेरिका की लड़ाइयों में साथ देने के लिए जाना पड़ता। अगर हम फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील करते हैं तो इस बार यह डील सस्ती भी रहेगी और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसके साथ हमें नहीं माननी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाकर फ्रांस के साथ कम कीमत पर न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी की डील कर लेनी चाहिए या हमें अपने स्वदेशी डिजाइन को ही एडवांस्ड बनाने पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।